निवेशक दो तरह के होते हैं। पहला, जो किसी रिटेल आउटलेट से पैकेज्ड निवेश खरीदते हैं, जैसे वित्तीय नियोजक, और दूसरा जो निवेशों का सृजन करते हैं, इन्हें पेशेवर निवेशक भी कहा जाता है। यदि आप दूसरी तरह के निवेशक बनना चाहते हैं तो आपको 3 मुख्य योग्यताएं विकसित करनी चाहिए। पहली, उन अवसरों को खोजें जिन्हें बाकी हर व्यक्ति नहीं देख पाता। दूसरी, पैसे उगाए हैं। और तीसरी, चतुर लोगों को साथ रखें और अपने से ज्यादा बुद्धिमान लोगों को नौकरी पर रखें। जोखिम हमेशा रहता है, इसलिए आपको इससे कतराने के बजाय इसका प्रबंधन करना सीखना चाहिए। बाएं गोलार्ध का पल, चतुराई से और सही समय पर निवेश करके छोटी राशि को बड़ी राशियों में बदला जा सकता है। दाएं गोलार्ध का पल, रॉबर्ट हमेशा वयस्क विद्यार्थियों को सिखाते हैं कि खेल उन्हें यह बताते हैं कि वे क्या जानते हैं और उन्हें क्या सीखने की जरूरत है। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, खेल व्यवहार को परिलक्षित करते हैं। वे त्वरित फीडबैक सिस्टम होते हैं। शिक्षक की तरह लेक्चर देने के बजाय खेल आपको एक व्यक्तिगत लेक्चर दे रहा है जो सिर्फ आपके लिए ही है। अवचेतन पल, हम सभी में जबरदस्त क्षमता होती है और हम सभी को प्रतिभाओं का वरदान मिला है, लेकिन जो एक चीज हम सभी को पीछे रोके रखती है वह है आत्मशंका। तकनीकी जानकारी का अभाव हमें उतना पीछे रोक कर नहीं रखता है जितना आत्मविश्वास का अभाव रखता है। रॉबर्ट क्या कह रहे थे? अब सोच विचार करने का समय है। खुद से पूछे, रॉबर्ट इस उदाहरण में क्या कह रहे हैं और वे ऐसा क्यों कहते हैं? इस खंड में आपको रॉबर्ट के साथ सहमत या असहमत होने की जरूरत नहीं है। लक्ष्य तो यह समझना है कि रॉबर्ट क्या कह रहे हैं। याद रखें, यह पाठ्यक्रम सहयोगी और समर्थक बनने के लिए तैयार किया गया है। 2 दिमाग से एक बेहतर होते हैं। अगर आप रॉबर्ट की कही बात को नहीं समझ पाते हैं तो संकोच ना करें, समझने में मदद मांगे। हर उदाहरण पर बातचीत करने का समय निकालें जब तक कि आप इसे समझ न लें। प्रायः असल संसार में स्मार्ट लोग आगे नहीं निकलते हैं, बल्कि साहसी लोग आगे निकलते हैं। शिक्षक के रूप में मैंने पहचाना कि बहुत ज्यादा डर और अपनी क्षमताओं पर शंका ही इंसान की प्रतिभा के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। यह देखकर मेरा दिल टूट जाता था कि विद्यार्थी जवाब तो जानते थे, लेकिन उनमें जवाब देने के अनुरूप काम करने का साहस नहीं था। पुराने विचार कुछ लोगों के सबसे बड़े शत्रु होते हैं। ये विचार शत्रु इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें यह बात पता ही नहीं होती कि जिस पुराने जमाने में वह विचार या कार्यशैली अच्छी थी, वह पुराना जमाना अब जा चुका है। अमीर लोग अक्सर सृजनात्मक होते हैं और सुविचारित जोखिम लेते हैं। आप अपनी वित्तीय बुद्धि को क्यों बढ़ाना चाहते हैं? क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति बनना चाहते हैं जो अपनी किस्मत खुद बनाता है। हम सभी के पास जो सबसे शक्तिशाली संपत्ति है वह है हमारा मस्तिष्क। यदि इसे अच्छी तरह प्रशिक्षित किया जाता है तो यह लगभग तुरंत ही भारी दौलत का सृजन कर सकता है। अप्रशिक्षित मस्तिष्क भारी गरीबी भी उत्पन्न कर सकता है जो किसी परिवार को पीढ़ियों तक दिमक रख सकती है। यदि अवसर बहुत ही ज्यादा जटिल है और मैं निवेश को नहीं समझ पाता हूँ तो मैं इसे नहीं करता। वित्तीय दृष्टि से अच्छा प्रदर्शन करने के लिए आपको बस आसान गणित और सहज बोध की ही जरूरत होती है। सुरक्षित निवेशों के साथ समस्या यह है कि वे अक्सर कुछ ज्यादा ही साफ सुथरे होते हैं, यानी वे इतने सुरक्षित बना दिए जाते हैं कि लाभ कम हो जाता है। अगर आप यह जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं तो यह जुआ नहीं है। यह जुआ तो तब है जब आप किसी सौदे में बस पैसा लगाकर प्रार्थना कर रहे हो। महान अवसर आंखों से नहीं देखे जाते, वे आपके मस्तिष्क से देखे जाते हैं। आप जो जानते हैं वह आपकी सबसे बड़ी दौलत है। आप जो नहीं जानते हैं वह आपका सबसे बड़ा जोखिम है। अतिरिक्त प्रश्न। अब इस अध्याय में रॉबर्ट की कई बातों की समझ के साथ इसमें बताई कहानियों को खुद पर और अपने जीवन पर लागू करने का समय है। खुद से नीचे दिए गए प्रश्न पूछें और अपने अध्ययन साझेदार के साथ उन पर विचार विमर्श करें। खुद के साथ और अपने साझेदार के साथ ईमानदार बने। आप जो जवाब दे रहे हैं, अगर उनमें से कुछ आपको पसंद नहीं आते हैं तो खुद से पूछें कि क्या आप बदलने के लिए तैयार हैं। अपने विचारों तथा मानसिकता को बदलने की चुनौती को स्वीकार करें। पहला, रॉबर्ट कहते हैं कि तकनीकी जानकारी के बजाय आत्मविश्वास का अभाव हमें ज्यादा पीछे रोक कर रखता है। आपके या किसी दूसरे के जीवन में क्या कोई उदाहरण है जहां आत्मशंका किसी भारी अवसर की राह में आड़े आई हो? दूसरा, कुछ लोगों के पास ढेर सारा पैसा होता है लेकिन इसके बावजूद वे वित्तीय दृष्टि से आगे नहीं निकल पाते। ऐसा क्यों होता है? तीसरा, अब जब आपने अपनी खुद की वित्तीय बुद्धि विकसित कर ली है तो इसने ज्यादा आसानी से यह देखने में आपकी कैसे मदद की है कि क्या कोई सौदा अच्छा है। चौथा,
रॉबर्ट का दर्शन अपनी संपत्ति वाले कॉलम के भीतर बीज बोना है, छोटी शुरुआत करना है और यह देखना है कि यह बढ़ती है। आप इस समय अपनी संपत्ति वाले कॉलम में कैसे बीज बो रहे हैं? अगर आप नहीं बो रहे तो आप शुरू करने के लिए क्या कर सकते हैं? 5वां, रॉबर्ट 2 तरह के निवेशकों की सूची देते हैं, जो पैकेज्ड निवेश खरीदते हैं और जो निवेशों का सृजन करते हैं। आप किस तरह के निवेशक हैं? क्या आप इसी तरह के निवेशक बनना चाहते हैं? 6, आपने असफलता के डर को अपने जीवन में किस तरह काम करके देखा है और इसने आपको अवसरों का लाभ लेने के लिए किस तरह रोका था? आप भविष्य में उस डर पर विजय पाने के लिए क्या कर सकते हैं?